फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 मैंने स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके पार्ट नंबर 1 को कवर किया और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो आज का टॉपिक है मेरा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मीन्स हम देखेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसको किस किस मीडियम की नीड होती है। मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कौन से मीडियम में किस प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र होता है। मीन्स एक हॉटर ऑब्जेक्ट से और एक कोल्डर ऑब्जेक्ट से तो कैसे वो ट्रांसफ़र हो जाती है हॉटर टू कोल्डर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लैम। जब आप आपने देखा होगा, आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप अपने फ्राइंग पैन को एक हॉट फ्लेम पर रखते हैं तो वो क्या कर जाता है आपका हॉट हो जाता है। इट बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। तो इससे क्या होता है, हीट जो है ना पास होती है कहाँ से, फ्लेम से पास होती है आपके यूटेंसिल्स, मीन्स जो भी आपने बर्तन वहाँ पे रखा हुआ है। व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब आप उस पैन को हटा देते हैं फायर पे से, मीन्स जो भी फ्लेम है आप उसके ऊपर से जब हटा देते हैं तो आप देखते हैं कि इट स्लोली कूल्स डाउन। तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपका फ्राई पैन है वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट कर दिया। वाई डज इट कूल डाउन, तो अब ये ठंडा क्यों हो रहा है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, क्योंकि यहाँ की जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है कहाँ पर, सराउंडिंग में। फर्स्ट आपका जो फ्राई पैन था वो कूल था, देन आपने उसको फ्लेम पे रखा तो वो क्या होने लगा था, हॉट करने लगा था, क्योंकि फ्लेम से हीट पास हो रही थी आपके यूटेंसिल्स में, मीन्स आपके फ्राई पैन में। और जब आपने फ्राई पैन को उस फ्लेम पे से हटा दिया, नीचे रख दिया, तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगा। तो वहाँ की जो उसकी जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, अभी सराउंडिंग्स में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, दोनों ही केसेस में हीट जो है ना फ्लो कर रही है कहाँ पर, हॉटर टू कोल्डर। मीन्स एक जो हॉटर ऑब्जेक्ट्स है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है कोल्डर ऑब्जेक्ट्स में। इनफैक्ट इन ऑल द केसेस दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। तो आपने यहाँ पे दोनों केसेस में देखा कि हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है इट मीन्स। एंड हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो आइए देखते हैं कि हीट कैसे फ्लो करती है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक्टिविटी 4.6 में आपको कोई एक्टिविटी करके दिखाई गई है, इसके थ्रू अब हम समझेंगे। सो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। तो यहाँ पर इन्होंने एक रॉड लेके रखी है मेटल की, वो आपकी एल्यूमिनियम भी हो सकती है और आयरन भी। फिक्स फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, और यहाँ पर कुछ वैक्स के पीसेस को इन्होंने लगा दिया है रॉड पर। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और आप ये ध्यान रखिए कि जो अपने वैक्स के जो पीसेस लगाए वो इक्वली डिस्टेंस पे लगे होने चाहिए। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड। अब इस रॉड को एक क्या करना है, स्टैंड पर लगा देना है। अगर आपके पास एक क्लैंप स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पे इस जो फिगर में दिखाया गया वो आप यहाँ पर ब्रिक्स का यूज़ किया गया, मीन्स 2 ब्रिक्स के बीच में उन्होंने इस रॉड को फंसा दिया है। क्लियर। सो इफ़ यू डू नॉट फाइंड द स्टैंड्स यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन 2 ब्रिक्स। तो जैसा मैंने भी बताया कि इन्होंने इस रॉड को किसके बीच में लगा दिया, ब्रिक्स के बीच में। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड इन ऑब्जर्व। अब आपने जो सेकंड एंड है इसका, वन एंड तो इन्होंने ब्रिक्स के बीच में लगा दिया, जो सेकंड एंड है वहाँ पर से क्या दे रहे हैं, ये हीट दे रहे हैं। तो अब आप देखेंगे, नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। जैसे इसको हीट मिलना स्टार्ट हुई तो अब आप देखिए क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, वॉट हैपन टू द वैक्स पीसेस। वैक्स पीसेस क्या हो रहे हैं, 1 बाई 1 करके क्या हो रहे हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डू दीज पीसेस बिगिंस टू फॉल, ये पीसेस नीचे गिरना स्टार्ट हो गए। विच पीसेस फॉल द फर्स्ट। तो अब आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि कौन सा पीस फर्स्टली, मतलब फर्स्ट पहले फॉल डाउन हुआ, मीन्स नीचे कौन सा पीस गिरा। आपने इतने सारे वैक्स के पीसेस लगाए थे, तो जो सबसे पास में था जहाँ से हीट आपने देना स्टार्ट किया, तो हीट के जो सबसे नियर होगा, जो भी पीस सबसे नियर होगा तो सबसे पहले फर्स्ट वो फॉल होगा। देन हीट धीरे 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 करके पास होती जाएगी, रॉड गर्म होगी और यहाँ के जितने भी वैक्स पीसेस हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। Clear. So which pieces fall the first? Do you think that heat is transferred from end nearest to the flame to the other end? तो हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रही है, जो सबसे ज़्यादा पास में है उससे ट्रांसफ़र हो रही है, आगे आगे जाती जा रही है हीट। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शंस। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे,
कंडक्शंस। तो फर्स्ट मेथड है हमारा हीट ट्रांसफर होने का कंडक्शंस। सो ये प्रोसेस मोस्टली किस में होती है, मोस्टली क्या सॉलिड, इन सॉलिड जो भी मटेरियल्स होंगे वहाँ पर ये प्रोसेस होगी। मीन्स अभी आपने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने एक फ्राई पैन लिया तो वो एक सॉलिड मटेरियल है, तो वहाँ पर सॉलिड था, तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज़ हो रही थी, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा था, हीट ट्रांसफ़र का कंडक्शन। सो इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इन सॉलिड के जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्लियर। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर यहाँ पे 4.8 में दिखाया गया कंडक्शंस ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स। तो अभी हम इसको अगेन हम इसको पढ़ेंगे। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट ईजिली। तो जितने भी क्या ये पूछें कि जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं तो क्या सभी में हीट पास होती है, तो ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर अ कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आप देखते हैं कि जब आप खाना बनाने के लिए कोई मेटेलिक पैन रख रहे हैं तो उसका जो हैंडल होता है या तो वो प्लास्टिक का या वुडन का बना होगा, तो वो हैंडल हीट नहीं करता है, तो आप उसको इजीली क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अदरवाइज अगर वो वुडन या प्लास्टिक का हैंडल नहीं होता तो आप उसको क्या पकड़ पाते नहीं, आप वो गर्म होता, बहुत हीट होता तो आपका हाथ जल सकता था। सो यू कैन लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम दी हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो आप इसको विदाउट गेटिंग हर्ट क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक और वुडन का बना होता है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे हीट पास होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हीट पास नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जांपल्स जैसे आपका प्लास्टिक हो गया है, वुड, तो इनसे हीट इजीली पास नहीं होती है, इजीली क्या हीट पास ही नहीं होती है। तो इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिनसे हीट पास हो जाती है, दीज ऑल आर कंडक्टर्स। इसको मैंने क्लास 6 में भी एक्सप्लेन किया था कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। और तो जिनसे हीट आपकी पास नहीं हो रही है वो सब्सटेंस के वो मटेरियल क्या हो जाएंगे, आपके इंसुलेटर्स। सो एक्टिविटी 4.7 में आइए हम स्टार्ट करते हैं। हीट वाटर इन स्मॉल पैन और अ बीकर। आप एक गर्म पानी लीजिए या तो स्मॉल पैन में या बीकर में लीजिए एंड कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज द स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल्स, पेंसिल्स एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। तो अब जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया कि एक बीकर में इन्होंने हॉट वाटर लिया और यहाँ पे कुछ मटेरियल्स को डिप कर दिया। फॉर एग्जांपल्स जैसे इन्होंने स्केल लिया है, स्पून लिया है और पेंसिल ली है, तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर, और उसको हॉट वाटर में क्या करना है, डिप करना है। एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अब आपको फ्यू मिनट वेट करना है, देन आपको ऑब्जर्व करना है। तो अब आप जब ऑब्जर्व करेंगे, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.3। तो आप इसकी जो दूसरा एंड है उसको टच करिए और ऑब्जर्व करिए, और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आपको इस टेबल में फिल करना है। जैसे स्टील स्पून है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल्स, कौन से टाइप के आपने आर्टिकल्स यूज़ किए वो नेम लिखना है। एंड मटेरियल्स विद विच आर्टिकल्स इज मेड ऑफ, किसके वो बने हुए हैं वो मेंशन करना है। एंड डज द अदर एंड गेट हॉट, यस या नो। तो जब आप उसके दूसरे एंड को टच करेंगे तो वो हॉट हैं या फिर नहीं है, वो आपको यहाँ पे यस या नो में रिप्लाई करना है। क्लियर। सो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जिनसे हीट इजीली जब आप टच करके देखेंगे तो जो एंड इसका जो सेकेंड एंड अगर आपको गर्म दिखाई देगा, इट मीन्स वहाँ पर हीट पास हुई है, और जिन मटेरियल्स में हीट पास हुई है तो वो सभी क्या हो जाएंगे, हीट के कंडक्टर। क्या बोलेंगे हम इनको, कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ पास हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसे मटेरियल्स जिनसे हीट पास नहीं हो रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक हो गया आपका, वुड। एंड पुअर कंडक्टर आर नोन एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर। क्लियर। द वाटर एंड द एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अब आप उसे पूछते हैं कि अगर जैसे वाटर पूछा उन्होंने, वाटर इज द इंसुलेटर ऑफ हीट या फिर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, तो वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मीन्स वाटर एंड एयर से ईजिली हीट नहीं पास होती है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर्स टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस। तो अब हम इसमें समझेंगे कि फिर अगर ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं तो इनसे कैसे हीट ट्रांसफर होकर के वो हॉट कर जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट। सो आइए देखते हैं एक्टिविटी 4.8। एक्टिविटी 4.8 में क्या दिखाएगी, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, आपको इसको पानी से भर देना है 2/3 ऑफ वाटर।
and place on it a tripod or make some arrangement of the place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait until the water in the flask is still. Place the crystals of potassium permanganates at the bottom of the flask gently using a straw. मीन्स क्या बताया गया कि आपको एक फ्लास्क लेना है बॉटम राउंड जो नीचे से कैसा हो राउंड हो. अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप उसको की जगह बीकर का यूज़ कर सकते हैं. देन आपको उसमें 2/3 वाटर को फिल करना है और उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख देना है जब तक कि उसका पानी स्थिर नहीं हो जाता है. जब पानी एकदम स्थिर हो जाएगा तब आपको स्ट्रॉ की हेल्प से क्या डालना है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. अब आपको नीचे से ट्राइपॉड जो अपने स्टैंड पे जो फ्लास्क रखा हुआ है तो नीचे से आपने बॉटम में क्या डाला है पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को डाला है. तो राइट और फिर नीचे से आपको क्या देनी है हीट देनी है. क्लियर. सो राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व. तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस अपनी बुक में नोटबुक में कि मतलब कैसे क्या ट्रांसफ़र हो रही है हीट वाटर कैसे क्या आपका हीट कर रहा है तो अभी हम फिगर के थ्रू समझेंगे. एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व. आपको पिक्चर भी ड्रॉ करना है जो भी आपने ऑब्जर्व किया. व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. तो वाटर हीट करना स्टार्ट किया. कौन सा वाटर जो कि आपका फ्लेम के जस्ट पास में है. हॉट वाटर राइज अब जो गर्म पानी हुआ है वहाँ का वो क्या करेगा राइज करेगा ऊपर की तरफ जाएगा. एंड द जो साइड वाटर जो होगा ना जो कोल्ड वाटर है फ्रॉम द साइड मूव्स डाउनवर्ड्स. तो जो साइड का वाटर है वो नीचे क्या होना डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा. मीन्स जो आपका जो फ्लेम के पास वाटर है वो तो हॉट हो गया तो वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा और जो साइड का वाटर है वो उसकी खाली प्लेस पर आ जाएगा. देन वो भी क्या हो जाएगा गर्म और वो भी राइज करना स्टार्ट करेगा और जो राइज वाटर जो ऊपर गया वो कोल्ड प्लेस की. देन ये प्रोसेस चलती रहेगी और आपका वाटर क्या हो जाएगा हीट कर जाएगा. दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज. देखिए यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाए गए हैं. दिस वाटर हॉट एंड राइज द वाटर फ्रॉम दी साइड मूव्स डाउन. मीन्स यहाँ पर देखिए आपने ये फ्लास्क लिया बॉटम में आपने ये 2/3 वाटर से फिल कर दिया और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रखे. देन आपने यहाँ से हीट देना इसको फ्लेम के थ्रू आपने स्टार्ट किया. तो यहाँ का पानी जो हॉट कर गया जो जस्ट इसकी कॉन्टैक्ट में मीन्स इसके पास में है जो तो वो स्टार्ट हो गया हॉट हो गया. अब हॉट हो गया तो वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा और जो यहाँ साइड का पानी कोल्ड वाटर है वो यहाँ पर आ जाएगा. देन ये भी हॉट करेगा और ये जो हॉट वाटर है ये यहाँ पर आ. तो ये प्रोसेस आपकी साइकिल कंटिन्यू क्या करती रहती है चलती रहती है और आपका वाटर क्या कर जाता है हीट हो जाता है. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. तो ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि आपका वाटर हीट होगा. दिस मेड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन. तो अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कंडक्शन जो कि सॉलिड में होता है और ये प्रोसेस है आपका कन्वेक्शन. मीन्स ही जो लिक्विड जो भी लिक्विड मटेरियल जो भी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनमें किस प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. सॉरी. हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर. अब आपकी जो हीट है वो एयर में कैसे ट्रेवल करती है. इन विच डायरेक्शंस डज द स्मोक गो. धुआं आपने देखा है कि वो कहाँ जब धुआं होता है तो जो गर्म है वो ऊपर की साइड जाएगा. द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइजेज. द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टेक इट्स प्लेस. तो जैसे आपने वाटर में देखा कि यहाँ का पानी ऊपर जाता है तो सेम इसी तरह से जो धुआं होता है वो ऊपर जाएगा और जो साइड वाला जो भी एयर होगी वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी. तो ये भी क्या होगा ऊपर जाना स्टार्ट करेगा. तो एयर में भी जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है कन्वेक्शन. क्लियर. सो how does the heat water travel in air. In with the directions does the smoke go. The air near the heat sources get hot and rises. The air from the sides comes in to take its place. In this way the air gets heated. आपकी एयर भी क्या कर जाती है पूरी तरह से हीट. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया. सो अब हम इसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि कैसे आपकी एयर में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है. क्लियर. So light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. तो आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है जस्ट लाइक दिस कि आपको एक कैंडल जलानी है और इसके जस्ट ऊपर आपको अपना वन हैंड और इसका जो दूसरा अदर जो आपका हैंड है वो आपको साइड में रखना है. क्लियर. फ्लेम के ऊपर रखना है. डू योर हैंड फील इक्वली हॉट. क्या आप ऐसा कर रहे हो जब ये एक्टिविटी तो आपको दोनों हाथ के इक्वली गर्म दिख रहे हैं. सो इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर. अगर नहीं तो फिर कौन सा हाथ ज़्यादा आपको गर्म दिख रहा है और क्यों दिख रहा है.
क्लियर। सो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन है कि बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। मीन्स आपको हाथ अपना बहुत ज़्यादा फ्लेम के पास नहीं रखना है, वरना आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, आप बर्न कर जाएंगे। सो करना क्या, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। सो यहाँ से ये जो एयर है ये ऊपर जा रही है, जब ऊपर जाएगी तो ये आपका हाथ डेफिनेट है ये गर्म हो जाएगा। और यहाँ की जो साइड वाली होगी, जो साइड वाली एयर होगी, ये इस खाली स्पेस को आकर के भर देगी, तो ये वाला ये साइकिल आपका कंटिन्यूस से चलता रहेगा, तो आपकी जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी, हीट कर जाएगी। क्लियर। So therefore the hand above the flame feel hot on the sides, however there is no convection। यहाँ पर आपकी कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है, जो साइड वाला हैंड है, एंड एयर डज नॉट फील अस हॉट एज एट द टॉप। मीन्स आपका जो साइड वाला हाथ है वो ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा जैसा कि आपका ऊपर वाला हाथ जितना हॉट दिख रहा है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो पीपल्स कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो उनके संग एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या होती है, ड्यूरिंग द डे के टाइम जो लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन दी वाटर। तो जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ की जो लैंड होती है वो ज़्यादा जल्दी हीट करती है कंपैरिजन टू वाटर। ऐसा दिन के समय होता है। द एयर ओवर लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। तो जो वहाँ का लैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर जाएगी, और उसकी स्पेस पर जो समुद्र वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो आकर के उसका स्थान ले लेंगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। मीन्स देखिए जैसे ये लैंड एरिया है तो यहाँ के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर चली जाएंगी, देन इसके बाद जो सी की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो इसकी प्लेस पर आ जाएंगी, फिर ये भी गर्म होंगी, तो और इनकी जो खाली स्पेस पर ये इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। क्लियर। सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। जब समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही हैं तो इसे क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। तो ऐसा टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, इस तरह की ठंडी हवाओं को लेने के लिए जो विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज में जो घर होते हैं उनकी जो विंडोज़ होती हैं वो किसकी तरफ होती है, समुद्र की तरफ, जिससे कि उन्हें उनकी जो विंडोज़ का जो फेस होता है वो सी की तरफ होता है, जिससे वहाँ से उन्हें ठंडी हवाएं मिलेंगी। एट नाइट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और अगर रात के समय जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, रात में क्या अपोजिट होता है, द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली। जो वाटर है वो धीमे ठंडा होता है देन द लैंड। लैंड मीन्स रात के समय ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स दी सी। तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, सी की तरफ। दिस इज कॉल्ड दी लैंड ब्रीज। इसको क्या बोलेंगे आप, लैंड ब्रीज। मीन्स अभी लैंड दिन के समय लैंड पहले गर्म हो रही है तो हवाएं ऊपर जा रही हैं, फिर सी की हवाएं, तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और रात के समय जस्ट इसका अपोजिट होता है कि लैंड आपका जो लैंड एरिया है वहाँ से ठंडी हवाएं आती है, तो जब यहाँ से ठंडी हवाएं सी की तरफ जाएंगी दिस मीन्स लैंड ब्रीज। क्लियर। अभी हम आपको उसको फिगर के थ्रू और समझाते हैं। When we come out in the sun, we feel warm। जब हम सन के पास सामने जाते हैं तो हम we feel warm, वार्म फील करते हैं। How does the heat from the sun reaches us? तो जो सन की जो रेज हैं, जो सन की हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शंस एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो जो सन से जो गर्मी हमारे तक पहुंच रही है वो ना तो कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू और ना ही कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। मींस इसको पहुंचने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सो देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बताया था। ये डे टाइम है आपका, ठीक है। यहाँ आपसे क्या है, और ये नाइट टाइम है। यहाँ पर क्या दिखाया गया, डे टाइम में हॉट एयर्स सी की तरफ जाएंगी और ठंडी ठंडी हवाएं आपकी लैंड की तरफ आएंगी। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम नाइट टाइम में देखेंगे तो यहाँ से ठंडी हवाएं जाएंगी, दिस मीन्स लैंड ब्रीज। और जो आपकी जो यहाँ से ठंडी हवाएं जाएंगी और यहाँ से क्या आएंगी, गर्म हवाएं, ठीक है। तो ये आपका सी ब्रीज हो गया और ये फिगर हो गया आपका लैंड ब्रीज का। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो आपका स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जो सन की हीट है वो हम तक कैसे पहुँचती है, ना तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू ना ही कन्वेक्शन। तो इसके लिए एक अलग ही प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। सो हमने यहाँ पे अभी तक 3 टॉपिक्स को समझा। फर्स्ट इज कंडक्शन जो कि सॉलिड में होता है। सेकेंड इज आपका कन्वेक्शन है जो कि गैस
गैसियस एंड लिक्विड में होता है। ऑन थर्ड वन इज रेडिएशन, जिसको किसी मीडियम की नीड नहीं होती, मीन्स जो अर्थ से सन, मीन्स जो सन से अर्थ तक जो हीट पहुंचती है वो पहुंचती है आपकी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशंस। अगर आपके सिलेबस में हीट चैप्टर है तो ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रेडिएशन में ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. अगर हम हीटर के सामने रूम में बैठ जाते हैं तो हमें तुरंत क्या मिलती है, हीट, हम गर्म हो जाते हैं। तो ये भी किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा, मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट्स में आपकी रेडिएशन की प्रोसेस तो अप्लाई हो ही रही है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensils kept away from the flame cool down as it transfer heat to the surrounding. अब आप जैसे कोई यूटेंसिल्स उठा करके फ्लेम से, आपने फर्स्ट एक्टिविटी में किया था कि कोई यूटेंसिल्स आपने उठा करके कहाँ रख दिया, फ्लेम से हटा करके नीचे रख दिया, तो जो आपका जो सराउंडिंग है, वो जो उतना एरिया वो क्या कर जाएगा, हीट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन प्रोसेस भी चल रही है ना। बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन मीन सराउंडिंग में उसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। यूटेंसिल्स जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट्स है और जो सराउंडिंग इस समय भी कूल है, तो जो यूटेंसिल्स की हीट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके सराउंडिंग में, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशंस। सो आवर बॉडी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्ड हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन। तो जो हमारा बॉडी है वो सराउंडिंग से हीट को लेता भी है और वहाँ से रिसीव भी करता है और सराउंडिंग को हीट देता भी है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्लियर। सो रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, मीन्स सभी हॉट बॉडीज हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट्स, a part of it is reflected, a part is absorbed and the part may be transmitted. मीन्स मैंने बताया कि जितने भी हॉट बॉडीज़ होते हैं वो हीट क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। When this heat fall on some objects, जब ये हीट किसी सम ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है, या फिर a part of it is reflected, ये किसी पर रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसमिटेड भी कर सकती है। The temperature of the objects increase due to the absorbed part of the heat. The temperature of the objects, किसी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज कर जाता है, जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि हमारी बॉडी, फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी का ही लिया कि हमारी बॉडी जब हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इट मीन्स वहाँ पर हीट क्या कर रही है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। Why are you advised to see an umbrella when you go out in the sun? तो क्यों सजेस्ट किया जाता है कि जब आप गर्मी के समय बाहर निकलें, मतलब जब बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है बाहर, तो आप अम्ब्रेला का यूज़ करें सन के समय, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपको हीट मिल रही है, तो आपकी बॉडी स्किन क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट है आपका 4.5 काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड इन विंटर। सो हम समर एंड विंटर में क्या करते हैं, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स मीन्स समर में कॉटन क्लॉथ्स को पहनना पसंद करते हैं और विंटर में वुलन क्लॉथ्स को। तो इसको हम कैसे, मतलब कि क्यों ऐसा होता है। सो यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर। आपने देखा कि जो समर सीजन होता है उसमें हम लाइट कलर के कपड़े, एंड इन विंटर वी यूजुअली वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ, और सर्दियों में हम डार्क कलर कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। तो ऐसा क्यों होता है, सो आइए हम एक्टिविटी 4.10 के थ्रू समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, आपको 2 सेम आइडेंटिकल टिन कैंस लेने हैं। पेंट आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक, एक की सरफेस को आपको ब्लैक कर देना है और अदर जो दूसरा कैन है उसे वाइट कर देना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। तो दोनों में इक्वल पानी भरना है और उसको 1 घंटे के लिए सन के सामने छोड़ देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, अब आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दिस टेम्परेचर्स, तो क्या आपको इनके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस दिख रहा है। इन विच कैन इज वाटर वार्मर, तो किसका पानी ज़्यादा गर्म हुआ है, क्या दोनों का इक्वली। आपको जब आप टच करके देखेंगे, देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया कि 2 कैन लिए, एक की सरफेस को उन्होंने ब्लैक कर दिया और एक को लाइट वाइट सरफेस। तो इक्वल टाइम के लिए इक्वल पानी रखा है, तो फिर आपको जब आप इसको टच करेंगे तो क्या दोनों ही वार्मर मीन्स दोनों ही हॉट हैं, दोनों ही कोल्ड हैं, कैसा आपको फील होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द 2 कैंस।
सो अब हम आगे देखते हैं। तो आपका डेफिनेट है कि जो ब्लैक सरफेस है वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर मीन्स हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, और जो लाइट सरफेस होती है वो क्या करती है, आपका रिफ्लेक्ट करती है हीट को। मीन्स इस सरफेस ने हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए ज़्यादा नहीं हॉट हो पाया, और इसने एब्जॉर्ब कर लिया जो ब्लैक कलर, जो डार्क कलर है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ का पानी क्या हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया। एक्टिविटी 4.11 फिल 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी। फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर से 60 डिग्री। अब हमने फिर 2 हॉट वाटर्स मीन्स 60 डिग्री पर वाटर को हॉट किया। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। अब इसे हमने शेड के सामने थोड़ी देर के लिए छाए में रख दिया। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। मतलब पहले मैंने गर्म किया, फिर इसे छोड़ दिया 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद जब हम देखेंगे डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स फॉल बाई द सेम अमाउंट, तो क्या दोनों का टेम्परेचर सेम फॉल हो गया है। सो डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन्स वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन द समर। तो ये एक्टिविटी हमें सजेस्ट कर रही है कि हम क्यों कंफर्टेबल फील करते हैं समर सीजन में लाइट क्लॉथ्स को पहनना। द डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर, और विंटर में हम डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। सो डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जो डार्क सरफेस होगी वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर। तो सर्दियों में आप अगर डार्क कपड़े पहनोगे तो वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। सो लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, जो लाइट कलर होगा वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड दैट फॉल ऑन दैम, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग दैम इन द समर। सो हम समर में वो कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो लाइट कलर के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। तो जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो कैसे। सो इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। देयर इज़ द एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर। सो वूल फाइबर के बीच में एयर ट्रैप्ड होती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो हमारी शरीर की जो गर्मी है वो सराउंडिंग तक जाने ही नहीं देता, वो ट्रैप कर लेता है। जो वूल फाइबर होते हैं उनमें क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म रहती है। सो वी फील वार्म, सिंपल। सपोज यू आर गिवन द चॉइस विंटर ऑफ यूजिंग ईदर 1 thick blanket और 2 thin blanket joined together। अगर सपोज करिए कि आपको विंटर के समय आपको एक मोटा ब्लैंकेट दे दिया जाए या 2 पतले ब्लैंकेट दे दिए जाए, तो आप किस में ज़्यादा गर्म फील करेंगे। सो व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई। तो आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों। रिमेंबर दैट, आप याद रखिए कि देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो जो एयर की जो लेयर होगी वो कहाँ पर होगी, ज़्यादा ट्रैप कहाँ हो जाएगी, जो 2 thin ब्लैंकेट होंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा गर्म फील होगा। तो आप कौन सा चूज़ करेंगे। सिंपल सा है कि हम जो 2 thin ब्लैंकेट होंगे उनमें आपको ज़्यादा गर्म फील होगा कंपैरिजन टू जो 1 आपने थिक ब्लैंकेट लिया। क्लियर। सो आई होप ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।